हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ग्रामर समझ में आ रहा होगा। लेकिन आज एक ऐसे टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में होते हैं। कई बच्चे मुझसे पूछते भी है सर कि सर कभी कभी हम लोग द बोलते हैं और कभी कभी दी बोलते हैं, सर इसका कंसेप्ट क्या है, सर क्या दोनों सही है? अगर सही है तो किस केस में? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिर्फ द और दी के कंसेप्ट को नहीं, हम लोग अंग्रेजी में और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसका साउंड जो है वो अलग होता है। लाइक कभी कभी हम लोग अ बोलते हैं, आई हैव अ कार, और कभी कभी हम लोग बोलते हैं ए कार। तो आज हम लोग इन सारे कंसेप्ट को समझने वाले हैं। ये आर्टिकल्स का टॉपिक है जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में होते हैं कि सर द बोला जाए या दी बोला जाए, अ बोला जाए कि ए बोला जाए। तो चलो इस सारे कंसेप्ट को हम लोग आज लेके चलते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक है, आराम से समझ में आएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक आर्टिकल का है, और अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो इसको हिंदी में उपपद बोलते हैं आर्टिकल को। इसमें ए है, एन है और द है। ए और एन को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, यानी कि अनिश्चित उपपद बोलते हैं, और जहां तक द की बात है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। चलिए, अब जहां तक आर्टिकल की बात है, ध्यान देना कि आर्टिकल में दो फॉर्म्स होते हैं। एक तो वीक फॉर्म होता है, वीक समझ में आ रहा होगा, वीक का मतलब होता है कमजोर, वीक यानी कि कमजोर रूप, वीक फॉर्म यानी कमजोर रूप, ठीक है। जो दूसरा है वो स्ट्रांग फॉर्म है। स्ट्रांग नाम से ही पता चल रहा होगा ये मजबूत रूप है। तो आर्टिकल के दो फॉर्म्स होते हैं, एक वीक और एक स्ट्रांग, ठीक है। चलो, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर लेटर की बात करें तो कभी कभी इसको लोग अ बोलता है और कभी कभी ए बोलता है। कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर कब अ और कब ए, ये सारा क्लियर होगा, घबराना नहीं है। दूसरा है टॉपिक अन और एन का। वीक फॉर्म में इसको हम लोग अन बोलते हैं और स्ट्रांग फॉर्म में हम लोग उसको एन बोलते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो द है, और इधर हर्षई दी हो जाएगा। देन स्ट्रांग फॉर्म में दीर्घई दी, स्ट्रेस वाला दी, ठीक है। तो अब सवाल बच्चों का ये कि सर ठीक है, सब घर में तो भाई एक एक सदस्य हैं, सारे घर में एक एक सदस्य हैं, यहां दो सदस्य हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। जो पहला हम लोग का क्वेश्चन था कि सर कब द और कब दी। तो पहले ध्यान देना, अगर हम लोग सिर्फ वर्ड्स की बात करें, सेंटेंस की बात नहीं करें, वर्ड्स की बात करते हैं। अगर हम लोग वर्ड्स की बात करेंगे और अगर वर्ड की शुरुआत किसी वॉवेल से हो, वॉवेल समझ रहे हैं आप लोग, वॉवेल साउंड ए ई आई ओ यू, है ना, हिंदी में अ से अ तक, ठीक है। तो जब भी हम लोग वॉवेल साउंड की बात करेंगे तो वॉवेल साउंड के पहले आने वाला टीएचई जो होता है, टीएचई, उसका प्रोनाउंसिएशन दी होता है। ध्यान देना, वॉवेल साउंड के पहले जब भी हम लोग टीएचई का प्रयोग करेंगे तो हम लोग उसको द नहीं बोलना है, क्या बोलना है, दी बोलना है। ध्यान रहेगा, जब भी हम लोग वॉवेल साउंड की बात करें, यानी अ से अ तक की, या वॉवेल आप लोग पढ़े ही होंगे, ए ई आई ओ यू, है ना। तो अगर हम लोग वॉवेल साउंड की बात करें, अ से अ, ठीक है, अ आ ई पढ़े होंगे आप लोग, अगर वो साउंड आ रहा है तो निश्चित तौर पे वो वॉवेल है, और उस केस में हम लोग उसको द नहीं बोल के क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। यानी ये द एप्पल नहीं है, ये क्या है, दी एप्पल है, ठीक है। चलो, उसी तरह अगर हम लोग बात करें बॉल, तो निश्चित तौर पे ये कॉन्सोनेंट का साउंड है, ब है, अ आ ई में नहीं आ रहा, ये क ख ग में आ रहा है। तो क ख ग वाले साउंड को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। क ख ग के जितने भी साउंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आने वाला जब भी टीएचई होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन, ध्यान देना बच्चों, उसका प्रोनाउंसिएशन दी नहीं होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन द होगा। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। अगर आप टीएचई को किसी वॉवेल के पहले लिख रहे हो या वॉवेल साउंड के पहले लिख रहे हो, देन यू हैव टू से दी, समझ में आ रहा। और अगर वही टीएचई किसी कॉन्सोनेंट के साथ आएगा तो आपको क्या बोलना है, द बोलना है। जैसे अमेरिका नहीं होगा, वहां पर हम लोग को क्या बोलना होगा, दी अमेरिका। द नहीं होगा, वहां क्या होगा, दी अमेरिका, बिकॉज अमेरिका का जो साउंड है वो वॉवेल है। तो हम लोग वहां द अमेरिका नहीं बोल के क्या बोलेंगे, दी अमेरिका बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बुक की बात करें, किताब की बात करें, है ना, या और किसी चीजों की बात करें जो कॉन्सोनेंट से रिलेटेड है, तो वहां पर हम लोग को द बोलना होगा। समझ में आ रहा है, द हाउस ना कि दी हाउस, द हाउस, बिकॉज वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो उम्मीद है
ये द और दी का कंसेप्ट समझ में आया होगा आप लोगों को। जब भी वॉवेल की बात करेंगे हम लोग तो वॉवेल साउंड के लिए दी और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए द। अब सवाल है सर कि सर अ और ए में फिर क्या डिफरेंस है, अन और एन में भी क्या डिफरेंस है? तो एकदम आसान सा कंसेप्ट है। देखो इंग्लिश में एक कंसेप्ट है, जैसे मान लो यहां 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग हैं, और अगर कोई शख्स इसको कस के मान लो एक लात मारता है, एक किक मारता है, तो निश्चित तौर पे सामने वाले पे प्रेशर ज्यादा होगा, सामने वाले पे जो किक का प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। तो इंग्लिश भी इसी कंसेप्ट को फॉलो करता है कि जब भी आर्टिकल सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल होगा, ध्यान देना, जब भी आर्टिकल सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल होगा तो हमारा पावर वहां ज्यादा होता है, वहां पावर हम लोग का ज्यादा लगता है। निश्चित तौर पे जब हम लोग किसी काम को शुरू में करते हैं तो वहां एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन करते करते हम लोग उसमें थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करते हैं। तो याद रखना, जब भी हम लोग एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी बिगिनिंग में ज्यादा लगता है। वही समझना आप लोग को यहां पर कि अगर मैं बोल रहा हूं आई हैव अ बुक, मैंने बोला आई हैव अ बुक, ध्यान दीजिएगा आर्टिकल यहां सेंटेंस के बीच में आया है, मतलब बीच में आने का मतलब क्या है कि वहां तक जाते जाते हमारा एनर्जी खत्म। तो जब एनर्जी खत्म तो हम लोग स्ट्रॉन्ग फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करके किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? वीक फॉर्म का। यानी आई हैव ए बुक नहीं होगा बच्चा, यहां आई हैव अ बुक होगा। समझना, आई हैव अ बुक, क्लियर है? क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग कहां हुआ है? सेंटेंस के बीचों बीच, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ए बुक इज सोल्ड, ठीक है, ए बुक इज सोल्ड, ध्यान देना इस बार आर्टिकल सेंटेंस के बीच में नहीं है, सेंटेंस के शुरू में है, तो इस केस में ये आ नहीं होगा, ये क्या होगा? ए होगा। मतलब एकदम साफ है कि अगर आर्टिकल्स, ध्यान देना, अगर आर्टिकल्स सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल हो रहा है तो हम लोग को वीक फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और अगर आर्टिकल सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल हो रहा है तब हमको वहां पर स्ट्रॉन्ग फॉर्म लेना है। यानी वीक में निश्चित तौर पर जब सेंटेंस के बीच में आर्टिकल है तो वहां पहुंचते पहुंचते हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, देन वी हैव टू यूज वीक फॉर्म। लेकिन अगर वो आर्टिकल शुरू में इस्तेमाल है निश्चित तौर पे वहां एनर्जी मेरा ज्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। कभी भी अगर बच्चों को डाउट हो कि सर कब अन बोलना है कब एन बोलना है, माइंड में बैठा लो, अगर आर्टिकल सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल हो रहा है तो आपको वीक फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और अगर आर्टिकल सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल हो रहा है तो आपको स्ट्रॉन्ग फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अभी हम लोग सेंटेंस की बात कर रहे थे, वर्ड की बात करेंगे तो वॉवेल के साथ हम लोग को दी साउंड, ध्यान देना, वॉवेल के साउंड, वॉवेल के साथ दी साउंड, और जब कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग द का प्रयोग करने वाले। ठीक है, चलो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।